हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जी के टारगेट से 2024 की सेकंड स्टेज की 34th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम आएंगे सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस सीरीज से होगा। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ज़रूर देखिए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड सीरीज है, हमने फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई थी। और अब हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आपका डेफिनेटली इससे मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोलते हैं। इसमें पूछा गया है, ने अपना कार्य आरंभ किस वर्ष किया था, मतलब इन्होंने अपना काम स्टार्ट कब किया था। तो आंसर है 1995 में। कब किया था बच्चों? 1995 में। आप इसके बारे में बच्चों एक दो पॉइंट है जरा ध्यान में रखना कि इसकी जैसे कि ये NHAI है, इसकी स्थापना का एक्ट कब आया था। तो बच्चों ध्यान में रखना 1988 में। कब आया था? 1988 में इसका मतलब एक्ट आया था। ठीक है, लेकिन इस पे काम कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में। काम कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में। ठीक है, और मतलब ये एक्ट कब आया था वो भी ध्यान में रखना, 1988 में। कब आया था कि इसकी स्थापना होगी, इसका एक्ट कब आया था? 1988 में। और मतलब काम कब स्टार्ट हुआ? 1995 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना, संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव जी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंशा विभाग का प्रमुख था? आंसर है दबीर ए खास। कौन था बच्चों? दबीर ए खास। इसके बारे में बच्चों एक दो पॉइंट जरा ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले तो बच्चों आपसे ये पूछ लेगा कि ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये बलबन ने स्टार्ट किया था। और बलबन ने एक और स्टार्ट किया था, दीवाने अर्ज, वो भी बलबन ने स्टार्ट किया था। और एक था बच्चों दीवाने खैरत, वो किसने स्टार्ट किया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस स्थापना इसकी कब की थी और मतलब कहाँ पर की थी, तो ज़रा वो भी ध्यान में रखना। इसकी स्थापना कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में की थी। ठीक है, और कब की थी? 6 अक्टूबर 1839 में। कब की थी? 6 अक्टूबर 1839 में। 6 अक्टूबर 1839 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 6 अक्टूबर 1839 में। ठीक है, किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। किसकी की थी? तत्व बोधिनी सभा की। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, और ताकि आपको समझ भी आए, और बार बार इसलिए कि आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। किस जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? आंसर है ऑर्थ्रोपोडा। किस में होता है बच्चों? ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन फिफ्थ पढ़ते हैं। भोरताल नृत्य डैश से संबंधित है? आंसर है असम। किससे बच्चों? भोरताल नृत्य असम से। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भोरताल जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो बच्चों ये क्षत्रिय जो डांस फॉर्म है असम का ही, ये वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। किसने डॉक्टर CV रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता? आंसर है प्रोफेसर SR निरंजन। ठीक, किसने जीता था? प्रोफेसर SR निरंजन। देखो बच्चों, ये तो 108वां है, जो कि मतलब 108वीं थी ये, जो कि मतलब कब हुई थी? 2023 में। लेकिन अभी 2024 में ये होनी थी, मतलब 109वीं थी। ठीक है, 109th थी। ठीक है बच्चों, वो कहाँ पर होनी थी? वो होनी थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, ये होनी थी लेकिन ये नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि कहाँ पर होनी थी और क्यों नहीं हुई, और कौन सी मतलब जैसे ये 108वीं है, तो अभी 2024 में कितनी कौन सी थी, कौन सी होगी?
109वीं, ठीक है, कौन सी होगी 109वीं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था? आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसने किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अगर बच्चों मैं आपसे इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अभी मंत्री पूछ लूँ तो वो कौन है, तो जरा बच्चों वो भी ध्यान रखना, गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। किसके? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मिनिस्टर है किसके? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन कौन है बच्चों? गिरिराज सिंह, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री, ठीक है बच्चों, इनके पास मतलब ये मिनिस्ट्री है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 20। कौन सा है बच्चों? अनुच्छेद 20। कौन सा है? अनुच्छेद 20। किसके लिए है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आप ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी डैश का एक अंश अर्ध सुलभ तरल आस्तियों के रूप में रखना आवश्यक है? आंसर है कुल मांग और मियादी जमा राशियों, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी गायक पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है कालिदास सम्मान। किससे बच्चों? कालिदास सम्मान से। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कालिदास सम्मान मतलब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो बच्चों ध्यान रखना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस सम्मान को देती है, कालिदास सम्मान को, ठीक है बच्चों। और ये कालिदास सम्मान जो है कब स्टार्ट किया गया था? 1980 में। कब किया गया था? 1980 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। आकार में सबसे बड़े से सबसे छोटे में व्यवस्थित करें। आंसर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और बच्चों क्या है लास्ट? अंटार्कटिक महासागर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। कौन सा समूह कथक से संबंधित है? आंसर सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर। कौन कौन है बच्चों? सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर। इंपॉर्टेंट है, आप इनका ध्यान रखना, इनका संबंध कथक डांस फॉर्म से है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। काल वैसाखी नॉर्थ वेस्टर्स डैश में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है? आंसर है बंगाल और असम। कहाँ पर बच्चों? बंगाल और असम में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। एंटोनी लावोजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके मेथड्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किए, जिसमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं? आंसर है 1787। कब बच्चों? 1787 में। किसने? एंटोनी ने, ठीक है बच्चों। क्या? मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? आंसर है इस्पात मतलब स्टील, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। दीपिका पल्लिकल डैश से जुड़ी हैं? आंसर है शक्वेश, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। भोजन पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? आंसर है स्पिट रोस्टिंग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब अवरोही क्रम है बच्चों कि मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला स्टेट कौन था? तो बच्चों वो था केरल, ठीक है। और सेकंड नंबर पे मतलब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो बच्चों ये फर्स्ट पे मतलब केरल, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सी हरियाणा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। मतलब केरल का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कौन था बच्चों? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और लेकिन बच्चों आपसे 2022 का पूछेगा कि 2022 वाला मतलब ये किसने जीता था? तो बच्चों ध्यान रखना 2022 का जो T20 विश्व कप हुआ था वो इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। क्या किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था 2022 का पाकिस्तान को हरा कर। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2024 में भी तो होगा, है ना, अभी ये जो साल चल रहा है 2024, इसमें भी तो T20 विश्व कप होगा, है ना, वर्ल्ड कप होगा T20 पुरुषों का आईसीसी, ठीक है। तो बच्चों ये कौन देश मतलब आयोजन करेगा इसका? तो बच्चों भी ध्यान रखना वेस्ट इंडीज़ एंड अमेरिका में होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। 4 वेदों में किसमें बूढ़ी
बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। आंसर है अथर्ववेद। कौन सा है बच्चों? अथर्ववेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? आंसर है उत्तर प्रदेश। बच्चों कई बार इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है, और पहले कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, और ये मतलब ईयर भी पूछ लेगा कि कब से कब तक। तो बच्चों 15 अगस्त 1947 से 1949 तक। ठीक है बच्चों, ये रही पहली थी ये महिला राज्यपाल, मतलब हमारे स्वतंत्र भारत की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? आंसर है नाबार्ड। किसकी बच्चों? नाबार्ड की। देखो बच्चों, इसके लिए एक दो पॉइंट जरा ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर जो लोन होता है ना, मतलब कृषि से संबंधित जो भी लोन होगा वो बैंक देगा ना, तो वो नाबार्ड के थ्रू ही देगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछूँ तो जरा बच्चों वो भी ध्यान में रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में। किसकी? नाबार्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चन। 12 जुलाई 1982 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे चेयरमैन पूछ लूँ तो जरा बच्चों चेयरमैन भी ध्यान रखना। इसके चेयरमैन है साजी केवी। कौन है? साजी केवी। कौन है? साजी केवी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? आंसर है भारतीय सरकार अधिनियम 1990। ठीक है, 1990। ठीक है, कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1990। इसमें क्या किया था? द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? आंसर है 3 बार। कितनी बार मनाया जाता है बच्चों? 3 बार। अब इससे बिहू 3 टाइप के होते हैं बच्चों, और कब कब वो मनाए जाते हैं, मतलब कब कब, और मतलब कब मनाए जाते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, जरा ध्यान से सुनना। देखिए बच्चों, एक होता है भोग बिहू। क्या होता है? भोग बिहू, जिसको कि हम रंगोली बिहू भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? भोग बिहू, जिसको हम क्या बोलते हैं? रंगोली बिहू। और ये कब मनाया जाता है? ये स्प्रिंग में, मतलब गर्मी में मनाया जाता है, स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, मतलब गर्मी के सीजन में मनाया जाता है। और एक होता है माघ बिहू, जिसको हम भोगाली बिहू भी बोलते हैं। माघ बिहू, जिसको क्या बोलते हैं? भोगाली बिहू। ये कब मनाया जाता है? विंटर में। और थर्ड होता है कोंगाली बिहू, जिसको हम, मतलब ये जो कोंगाली बिहू है ना, ये कटाई बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक कब होता है? ऑटम सीजन में। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है। मैंने बोला है बोहाग बिहू, जो कि हम, जिसको हम रंगोली बिहू भी बोलते हैं, और ये स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, ये मतलब गर्मी के सीजन में ये होता है। और जो हमारा सेकंड होता है बिहू, जो कि हम माघ बिहू कहते हैं, वो, उसको दूसरा नाम क्या है उसका? भोगाली बिहू। वो कब होता है, मतलब कब करते हैं, कब मनाते हैं? विंटर में। ठीक है बच्चों, और जो हमारा कोंगाली बिहू है उसको कटाई बिहू बोलते हैं, और वो कब मनाते हैं? ऑटम सीजन में। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो तीनों बिहू है ना, ये फसल कटाई के समय में मतलब उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब कटाई होती है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट भी कर दिया है, और दो मतलब बता दिया है तीनों बिहू के बारे में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ डैश को पुरस्कार प्रदान किए? आंसर है कृषि उद्यमियों को। किसको बच्चों? कृषि उद्यमियों को। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखना कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। वो क्या था? वो जन्म दिवस था विवेकानंद जी का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है भी। और बच्चों एक क्वेश्चन में एक फैक्ट और जोड़ देना आप। देखिए बच्चों, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, ये तो काल बैसाखी है। ठीक है बच्चों, मतलब ये डैश में ये लिखा गया ना, काल बैसाखी डैश में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। तो बच्चों ये तो तूफान के बारे में बोला गया है। कहाँ पर आता है? बंगाल और असम में। लेकिन बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना कि एक काल बैसाखी नाम से फेस्टिवल भी होता है। मैंने इसलिए आपको बताया यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं देख के। तो काल बैसाखी नाम से एक फेस्टिवल भी होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये अप्रैल मई में। कब? अप्रैल मई में। और काल बैसाखी फेस्टिवल कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। प्लीज़ बच्चों ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी आपके लिए कंटिन्यू ऐसी मेहनत हम करते रहेंगे।
बस आप डेली हमारे ये सीरीज फॉलो कीजिए क्योंकि आपके इस सीरीज से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। इसलिए क्योंकि मैं जो भी आपको फैक्ट बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने अभी बिहू के बारे में बताया, तीनों बिहू कब मनाए जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है बच्चों। तो आप, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ हमारी हमारी वीडियो डेली देखिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ हमारे चैनल को। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।